हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि 2024 के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा और सम्मान कर रहे हैं, जो माँ दुर्गा का तीसरा रूप हैं। इस शुभ दिन पर उनकी पूजा से भक्तों को अनंत शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिससे उन्हें निर्भयता और दिव्य ऊर्जा मिलती है। माँ चंद्रघंटा परम आनंद, ज्ञान और न्याय का प्रतीक हैं। उन्हें सुनहरे रंग की देह के साथ चित्रित किया जाता है, जो धर्म का प्रतीक एक शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो उन्हें युद्ध के लिए सदैव तैयार दिखाते हैं। 8 हाथों में शस्त्र और बाकी 2 हाथों में आशीर्वाद और रक्षा का संकेत है। उनका अस्तित्व दुखों को दूर करता है और शांति प्रदान करता है, जैसे चांदनी रात की ठंडी हवा। देवी चंद्रघंटा मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो नाभि पर स्थित है और इसे सूर्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मणिपुर चक्र की देवी के रूप में वह अपने भक्तों को दूरदर्शिता और शक्ति का वरदान देती हैं, पापों को जलाकर बाधाओं को दूर करती हैं। जब उनकी पूजा की जाती है, साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है और उसके भीतर का योद्धा जागृत हो जाता है। जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और शक्ति के साथ करने के लिए तैयार रहता है। अब चलिए माँ चंद्रघंटा और भगवान शिव के साथ उनके दिव्य संबंध की कहानी पर गहराई से नजर डालते हैं। हालांकि पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प लिया था, शिव ने पहले मना कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह ब्रह्मचारी रहेंगे और किसी से विवाह नहीं करेंगे। ये कठोर सत्य सुनकर पार्वती ने भारी कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और उनका हृदय जीतने के लिए संघर्ष करती रही। अंततः भगवान शिव अन्य देवताओं, ऋषियों, भूतों और अन्य आध्यात्मिक प्राणियों के साथ राजा हिमवत के महल पहुंचे, जो पार्वती के पिता और हिमालय के शासक थे। हालांकि शिव ने अपनी भयानक रूप प्रदर्शित किया, जो उनके शाश्वत लीलाओं का एक हिस्सा था। उनकी उपस्थिति इतनी भयंकर थी कि हर कोई भयभीत हो गया, यहाँ तक कि मैना देवी, पार्वती की माँ, बेहोश हो गई। स्थिति को शांत करने के लिए पार्वती ने माँ चंद्रघंटा का शक्तिशाली और आश्चर्यजनक रूप धारण किया। उनका यह रूप देखकर हर कोई चकित रह गया, यहाँ तक कि भगवान शिव भी। फिर उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे अपने आकर्षक और शांत रूप में वापस लौटें। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव एक सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में बदल गए, जिससे सभी उपस्थित लोग प्रसन्न हो गए। पार्वती के इस दिव्य हस्तक्षेप के साथ शिव ने रूपांतरित होकर विवाह किया और एक बार फिर शिव और शक्ति का मिलन हुआ। मैना देवी, जो बेहोश हो गई थी, भगवान शिव की कृपा से होश में आईं और अपनी बेटी की दिव्य शादी देखकर खुश हुईं। देवी चंद्रघंटा न्याय और अनुशासन स्थापित करने के लिए जानी जाती हैं। वह सदैव युद्ध के लिए तैयार रहती हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। उनकी घंटी की ध्वनि में बुरी आत्माओं को दूर भगाने और ज़रूरत पड़ने पर उनके भक्तों की रक्षा करने की शक्ति है। नवरात्र के तीसरे दिन जब हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। उनकी कृपा से सभी पाप जल जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनके आशीर्वाद से तत्काल फल प्राप्त होता है। वह अपने भक्तों को निर्भीक और साहसी बनाती है, जैसे एक शेर जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है। उनका नाम जपना और उनके रूप का ध्यान करना हमें नवरात्रि के तीसरे दिन आंतरिक शांति, स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करता है। उनके आशीर्वाद से हमें सही कार्य करने की शक्ति मिलती है और हम कठिनाइयों का सामना निर्भीकता से कर पाते हैं। माँ चंद्रघंटा के दिव्य आशीर्वाद से आपका जीवन साहस, शांति और संतोष से भर जाए। इस पावन दिन नवरात्रि पर आइए हम उनके उपदेशों को याद करें और उनकी शक्ति का आह्वान करें, ताकि जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको आज के वीडियो में शांति मिली हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आध्यात्मिक सामग्री और नवरात्रि की कहानियाँ देखने को मिले। हमारे आगामी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय माता दी।